हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए यंग कल्टीवेटर का न्यू एपिसोड लेकर आ गया हूं। आई होप आप सारे दोस्तों को काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि फाइनली सारे स्वाड इमोर्टल्स ने मिलकर डीमंस को हरा दिया था, लेकिन अभी भी डीमन सेक्ट रेस के लोग बाकी थे। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि हाउचन भी अब वापस आ गया था और उसकी मुलाकात अपने फादर मुशवान से भी हो जाती है, जिनकी मुलाकात एक लंबे अरसे से नहीं हुई थी। हाउचन अपने फादर से कहता है कि फादर क्या अब हम बिल्कुल आजाद हो गए हैं, लेकिन उसका फादर ने उसे बताया था कि नहीं बेटा, अभी तो हमने सिर्फ डीमंस को खत्म किया है और अभी हमें डेविल सेक्ट रेस को खत्म करना है। ये कहते साथ ही तो उसका फादर डेविल सेक्ट रेस की तरफ निकल गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि डीमंस के खत्म हो जाने के बाद हर तरफ शांति ही शांति थी और हमें एक माउंटेन पर प्रिंसेस को खड़ा होता दिखाया जाता है। इस प्रिंसेस का नाम शियावान था, जिसका ताल्लुक फेरी लैंड से था। साथ ही साथ में हमें इसके बॉडीगार्ड को भी दिखाया जाता है, जिसका नाम ये फेंग है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे लिए कोई खबर लेकर आए हो। वो बताता है कि मुशवान ज़ियाओ डायनेस्टी में मौजूद है और वो जी फैमिली के लोगों के साथ ताल्लुक बना रहा है और साथ ही साथ में वो प्लान भी कर रहे हैं ताकि वो डीमन सेक्ट रेस के लोगों से फाइट कर सके। प्रिंसेस ये सुनकर अपने बॉडीगार्ड को बताती है कि हाँ, मुशवान एक मर्तबा हमारी फेरी आइसलैंड में भी एंटर हुआ था और वो यहाँ से एक न्यू पावर चुरा कर लेकर गया था। ये पावर दरअसल में डिवाइन आइज का क्रिएशन पावर थी और इसके बाद फेरी लैंड और साथ ही साथ में इस दुनिया के रास्ते मुकम्मल तौर पर ओपन हो गए हैं, इसलिए हम उन लोगों को नहीं रोक पाएंगे। मुशवा का बॉडीगार्ड उसे कहता है कि मुझे अभी अभी एक और बात भी चली है और वो ये है कि मुशवान का एक बेटा भी है जिसका नाम हाउचन है और उसने त्यानी इमोर्टल सेट को भी ज्वाइन कर लिया है। ये सुनकर तो प्रिंसेस हैरान हो जाती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो। बॉडीगार्ड उसे ये भी बताता है कि उसके बेटे का नाम हाउचन है और उसके पास वुडन स्पिरिट ताओइस्ट बॉडी भी है। वुडन ताओइस्ट बॉडी के बारे में हमने दोस्तों पहले एपिसोड में ही बताया है कि जैसे ही वो कल्टीवेशन करना हाउचन ने स्टार्ट कर दिया था तो वो सबसे पहले अपनी वुडन बॉडी को अचीव कर लिया था। मुशवा खड़ी होकर कहती है कि अच्छा, हकीकत का तो मुझे आज पता चल गया है, क्योंकि हाउचन जिस डिवाइन आइज क्रिएशन पावर को यूज करता है उसके पीछे वुडन स्पिरिट की पावर है। बॉडीगार्ड अपनी प्रिंसेस मुशवा से पूछते हैं कि मुशवा क्या आप त्यानी इमोर्टल सेक्ट में जाना चाहेंगी, जिस पर वो उससे कहती है कि हाँ जरूर, मैं वहाँ पर तो जरूर जाऊंगी और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाउचन के पास जो डिवाइन आइज क्रिएशन पावर है ये उसे किसने दी है, बल्कि आज के दिन तो मैं एक फेरी क्वीन बन गई हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें त्यानी इमोर्टल सेक्ट का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हाउचन भी त्यानी इमोर्टल सेक्ट पहुंचा गया था और वो कहता है कि अच्छा, तो यही है त्यानी इमोर्टल सेक्ट। त्यानी इमोर्टल सेक्ट को देखकर हाउचन काफी एक्साइटेड लग रहा था। दूसरी तरफ से हमें स्वाट फेरी मिसिस गू को भी दिखाया जाता है, जो कि उस जगह के अंदर मौजूद थी। हाउचन और मिसिस गू एक जगह पर खड़े होकर अपनी स्वाट के जरिए से पोर्टल ओपन होकर त्यानी इमोर्टल सेक्ट के अंदर घुस चली आ जाते हैं। आगे जाते हुए मिसिस गू हाउचन से कहती है कि मैं तुम्हें स्पिरिट टेस्ट प्लेस पर पहले लेकर जाना चाहती हूँ, जहाँ पर तुम्हारी मुलाकात और भी बहुत सारे ग्रेट मास्टर्स के साथ हो जाएगी। आगे जाते हुए मिसिस गू हाउचन को ये भी बताती है कि अंकल यू युआंगजी कब से यहाँ पर त्यानी इमोर्टल सेक्ट में आए हुए हैं। तो दोस्तों ये एपिसोड भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लोर किया है, जिसमें हमने देखा था कि अंकल यू युआंगजी त्यानी इमोर्टल सेक्ट जा रहा था, लेकिन रास्ते में हमने देखा था कि उनके साथ एक और शख्स की फाइट हो गई थी, जो कि दरअसल में इन लोगों का ही स्टूडेंट था लेकिन गद्दार बन गया था। रास्ते पर आगे जाते हुए मिसिस गू हाउचन से ये भी कहती है कि हाउचन, जब कभी भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बस तुम्हें मुझे सिर्फ इशारे में बता देना, मैं उस चीज को पूरा करने की कोशिश करूंगी। फाइनली वो दोनों आगे जाते हुए त्यानी फेंग बैटल यार्ड में भी पहुंचा जाते हैं। वहां पर पहुंचते ही सबसे पहले हमें मिसिस यू हाउ को दिखाया जाता है, जिसका ताल्लुक मास्टर क्लाउड मून सिटी से था। दूसरे नंबर पर हमें मास्टर जिया बेनफेंग को दिखाया जाता है, जिसका ताल्लुक किंग युआ सिटी से था। तीसरे नंबर पर हमें मास्टर लिu फेंगमेंग को दिखाया जाता है, जिसका ताल्लुक मास्टर त्यांगयांग सिटी से था। के बाद हम देखते हैं कि तीनों मास्टर की मुलाकात हो जाने के बाद आगे एक छोटी प्रिंसेस आगे बढ़ती हुई अपने हाथ के जरिए वहां का एक दरवाजा ओपन करने लग गई थी, जो कि 5th लेवल आइस स्पिरिट इमोर्टल बॉडी थी। हाउचन भी ये देखकर हैरान रह गया था कि 5th लेवल ऑफ आइस इमोर्टल स्वॉर्ड बॉडी इतनी ज्यादा पावरफुल बॉडी कैसे हो सकती है। 5th लेवल इमोर्टल बॉडी को देखकर वहाँ खड़े हुए सारे डिसाइपल्स हैरान रह जाते हैं कि वाह, ये इतनी ज्यादा खूबसूरत दिख रही है और इन लोगों ने पहले 5th लेवल ऑफ इमोर्टल बॉडी को नहीं देखा था। इसके बाद यहाँ पर हमें उन तीनों मास्टर्स को दिखाया जाता है कि तभी यहाँ पर वो एक दूसरे से बात कर रहे थे कि अब हमें किसी जीनियस से मिल लेना चाहिए। अचानक से वहाँ पर वो मिसिस गू को देख लेती है, जिसके साथ हाउचन भी जा रहा था। हाउचन तो काफी स्टाइल से आगे जा रहा था और उसके स्टाइल को देखकर तो वो तीनों उसके पीछे आकर खड़े हो गए थे और उनसे कहते हैं कि आखिर
तुम लोग कहाँ जा रहे हो। मिसेस गू भी उन लोगों से कहती है कि आखिर तुम लोग क्या चाहते हो, जिस पर वो तीनों से पूछते हैं कि हमने तुम्हें हमेशा से देखा है, तुम हमेशा की तरह एक लीडर की तरह बाकी लोगों को लीड किया करते हो, लेकिन हमें तुम्हें बताना होगा कि ये जो लड़का है क्या इसके पास इमॉर्टल बॉडी है जो तुम इसे भी लीड कर रही हो। ये सुनकर मिसेस गू उनसे कहती है अच्छा, इस क्वेश्चन का जवाब हासिल करने के लिए तुम लोगों को थोड़ा सा वेट करना होगा। इस तरफ हाउचन भी इन लोगों को इमॉर्टल बॉडी दिखाने के लिए आगे बढ़ता है। हाउचन आगे आते हुए 5th लेवल ऑफ इमॉर्टल बॉडी को जैसे ही छू लेता है तो धीरे धीरे करते हुए उस जगह की एनर्जी चेंज होना शुरू हो जाती है। साथ ही साथ में हाउचन की डिवाइन आइज क्रिएशन पावर भी एक्टिव हो गई थी। ये सारा मंजर देखकर तो वहाँ खड़े सारे इमॉर्टल्स डिसाइपल काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। साथ ही साथ में वो तीनों मास्टर्स भी ये देखकर हैरान थे कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्योंकि इन सारे लोगों को हाउचन पर इतना ज्यादा यकीन नहीं था, लेकिन अब हाउचन की पावर देखकर तो इन लोगों को जरूर से यकीन आ जाएगा। अचानक से हाउचन का लोटस भी ग्रो होने लग गया था, जिसे देखकर प्रिंसेस हैरान थी और वो तीनों मास्टर्स हैरान थे कि ये हाउचन के पास कैसी स्वाड इमॉर्टल बॉडी है। उन तीनों मास्टर्स में से लेडी मास्टर्स आगे आकर मिसेस गू से कहती है कि मिसेस गू, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इस लड़के ने अपनी कौन सी पावर को यूज किया है। इस बार मिसेस गू से बताती है कि इस लड़के के पास वुडन स्पिरिट की पावर है। ये सुनकर तो वो भी दंग खड़ी रह जाती है और बोल रही थी कि ये सब कुछ कैसे हुआ। दूसरी तरफ हाउचन की इमॉर्टल बॉडी और भी तेजी से ग्रो होने लग गई थी और फाइनली हम देखते हैं कि हाउचन ने 6th लेवल वुडन स्पिरिट इमॉर्टल बॉडी अचीव कर ली। ये देखकर वो सारे हैरान रह गए थे। अचानक से हेवनली साउंड सुनाई देती है जिसमें वो बोल रहा था कि ये काफी ज्यादा अच्छा जीनियस है, मैं चाहूंगा कि मैं इसे अपना डिसाइपल के तौर पर एक्सेप्ट कर लूं। ये कहते साथ ही वहाँ पर लॉर्ड ऑफ थंडर ली ज़ेनथियान आ जाते हैं, जो कि आते ही साथ बोल रहे थे कि मैं चाहूंगा कि मैं इस जीनियस बॉय हाउचन को अपना एक अच्छा डिसाइपल बना लूं। थंडर मास्टर को देखकर वहाँ के खड़े डिसाइपल बोल रहे थे कि ये ट्रू इमॉर्टल स्टेज के हाफ लेवल तक पहुंच चुका है और ये आज तक इस लोगों ने किसी भी डिसाइपल को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो ये किस तरह हाउचन को एक्सेप्ट करने वाला है। थंडर मास्टर आगे बढ़ते हुए मिसेस गू के सामने आ गया था। मिसेस गू से ग्रीट करती हुई कहती है कि मास्टर, मैं जानती हूँ कि तुम इसे चाहोगे, लेकिन मैं आपको पहले से बता दूं कि हाउचन मेरा डिसाइपल है। ये सुनकर थंडर लॉर्ड कहता है कि अच्छा मिसेस गू, तुम मुझसे इस तरह से बात कर रही हो और कह रही हो कि हाउचन मेरा डिसाइपल है, तो मैं जो इतना ज्यादा बूढ़ा हो गया हूँ और आज तक मुझे कोई अच्छा डिसाइपल नहीं मिला, तो तुम ये कैसे बोल सकती हो। ये कहते साथ ही तो लॉर्ड ऑफ थंडर गुस्से से अपनी सील फॉर्मेशन को एक्टिव कर देता है, जिसे देखकर तो वहाँ खड़े वो तीनों मास्टर्स भी हैरान रह जाते हैं कि लॉर्ड ऑफ थंडर ये क्या करने वाला है। लेकिन यहाँ पर मिसेस गू आगे आते हुए लॉर्ड ऑफ थंडर से कहती है कि लॉर्ड ऑफ थंडर, इसने मेरा टेस्ट पास किया है, इसलिए मैंने इसे अपना डिसाइपल बनाया है, इसलिए मेरे रूल्स को फॉलो किया है और मेरे लाए अमल पर इसने अमल किया है। मैं ये डिसाइपल तुम्हें कभी भी नहीं दे सकता हूँ। यहाँ पर दोस्तों इसी सस्पेंस पर आज का ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप आप सारे दोस्तों को आज का ये एपिसोड काफी ज्यादा पसंद आया होगा। आगे की सस्पेंस को देखने के लिए आज के दिन का दूसरा एपिसोड में 2 घंटे बाद अपलोड कर दूंगा। आई होप आप सारे दोस्त इस एपिसोड को अच्छे से एंजॉय कर लिया होगा।